नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाई अमित पे। साथियों, हम अपने प्लेटफॉर्म पे लगातार साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। अभी जो पीछे लैब असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ है उसमें से भी आपने देखा होगा कि अपने सेशन में से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं। तो आप अब आपका जो अपना प्यार है, आप जो अपना विश्वास है वो हमारे साथ बनाए रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी तरह से आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसी तरह से आपको जो क्वेश्चंस हैं वो मिलते रहेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। और आइए बिना वक्त गवाए अपने सेशन की ओर चलते हैं, क्योंकि समय की बहुत महत्ता होती है और विद्यार्थी जीवन में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम। तो मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लेता हूँ बातों में, तो अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अपने को देखो पढ़ने से मतलब है, बातों से वैसे भी मतलब नहीं है। देखो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी आयु, एक क्वेश्चन इस प्रकार से आपको दिया गया है कि निम्न में से किसकी आयु जो है उसका निर्धारण हम कार्बन डेटिंग विधि के माध्यम से कर सकते हैं। एक विधि का नाम दिया गया है आपका कार्बन डेटिंग विधि, और उस विधि से हम ये चार ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, इन चार ऑप्शनों में से किसकी आयु जो है वो इस विधि से आप निर्धारित कर सकते हैं। तो जैसा हमारा पैटर्न रहता है, हर एक वीडियो में अपना यही पैटर्न रहता है कि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर चारों ऑप्शन पढ़ते हैं, फिर उस पर अपनी चर्चा रहती है। तो वो जो है वो एक क्वेश्चन ना होकर के एक पूरा टॉपिक होता है अपने लिए। तो उस टॉपिक पे हम पूरी विस्तृत चर्चा करते हैं और उस चर्चा में से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो आप बातों को ध्यान से सुने, क्योंकि सारी चीजें मैं बोर्ड पे लिखता नहीं हूँ, क्योंकि बोर्ड पे तो वही लिखा होता है कि जो मतलब शॉर्टकट में लिखा हुआ होता है। तो जो मैं बोलता हूं उसको भी आप ध्यान से सुना करें, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कई बार उनमें से ही बन के आ जाता है। ठीक है ना। जैसे अभी जो D2O वाला प्रश्न आया था, इस लैब असिस्टेंट वाले में पूछा गया था, मंदक वाला जो क्वेश्चन था, मंदक का क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें अपना जो पीछे वाला वीडियो है D2O वाला, तो उसका ऑप्शन जो होगा वो D2O सही होगा। वहां पे मैंने आपको एक बात और भी बताई थी कि जो ये तो है वो मंदक का कार्य करेगा, लेकिन कैडमियम जो होता है वो नियंत्रक का कार्य करेगा। तो अगर किसी ने ध्यान से सुना है तो वो उस क्वेश्चन को आराम से कर सकता है, वरना वो क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। ये जो है वो मॉडरेट का कार्य करता है, औसत वेग से फेंकने के लिए न्यूट्रॉन को नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं में न्यूट्रॉन की स्पीड को मॉडरेट करने के लिए, यानी औसत वेग से फेंकने के लिए जो है वो मंदक को, इस D2O को काम में लेते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को काम में लेते हैं। जबकि न्यूट्रॉन को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए किसको काम में लेते हैं हम, कैडमियम को काम में लेते हैं। ठीक है ना। ये तो होता है मॉडरेट और ये होता है नियंत्रक। ठीक है ना। जैसे अपने घर में कंट्रोल होता है ना बापूजी का, तो वैसे ये क्या है कि देखो चप्पल आ जाइए वरना रुक जाना, तो वही कैडमियम है, बापूजी है ये। ठीक है ना। तो कैडमियम जो है वो न्यूट्रॉन को रोकने का कार्य करता है, वहीं पे रुक जाते हैं। और ये जो है वो मॉडरेट है, यानी कि औसत वेग कर देता है। अगर कोई न्यूट्रॉन तेज गति से भाग रहा है तो ये उसको धीरे कर देगा। तो ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो आगे फिर कभी इस पे और चर्चा कर लेंगे। ठीक है ना। तो अभी तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन अपने पढ़ लिया, अब ऑप्शन पे आते हैं। नदियां, पहाड़, कूलर और फॉसिल्स। अगर हमें पता होता है कि कार्बन डेटिंग विधि होती क्या है, अगर इस विधि का पता है तो इस ऑप्शन, ये चारों ऑप्शन पढ़ के हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहले इस विधि की चर्चा करते हैं, ये विधि कहां काम आती है उसकी चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट पेज लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे अपन लोग इसकी चर्चा करते हैं कार्बन डेटिंग विधि की। कार्बन डेटिंग विधि जो होती है वो काम आती है आपकी जीवाश्मों की आयु। कहां काम आती है ये, जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के काम आती है। यहां पे मैंने एक शब्द लिखा है जीवाश्म। जीवाश्म का अर्थ होता है कोई वस्तु है आपके पास, वो किसी न किसी जीव का अंश है। जीव का अंश है या थी, वो किसी न किसी जीव का अंश है या थी। वो भूतकाल में भी हो सकती है, वो वर्तमान में भी हो सकती है। एक आपके पास कोई ऐसा पदार्थ है, वो किसी न किसी यदि जीव का अंश है, तो आप उसकी आयु किससे ज्ञात कर सकते हैं, अपन कार्बन डेटिंग विधि से ज्ञात कर सकते हैं। तो जीव के अंश का मतलब आप समझ गए होंगे। कोई आपके पास पदार्थ है, जैसे हमारा नाखून है तो अपना ही अंश, भाई ये नाखून है, ये अपना अंश है। तो मैं आपको बोल दूं कि आप नाखून की आयु ज्ञात करनी है, कि क्या बोल दूं आपको कि आपको नाखून की आयु ज्ञात करनी है, तो आप कौन सी विधि के माध्यम से कर सकते हैं, आप कौन सी विधि के माध्यम से कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि सर नाखून है, ये हमारा हिस्सा है, अपना हिस्सा है, तो हम कार्बन डेटिंग विधि से ज्ञात कर सकते हैं। मैं आपको बोल दूं कि
दांत आपको मिल गया पड़ा हुआ कि सर दांत कितना पुराना है, तो दांत कभी ना कभी हमारा अंश था, कभी ना कभी क्या था, हमारा अंश था, हमारे शरीर से जुड़ा हुआ था, हमारे शरीर से जुड़ा हुआ था। तो इसकी आयु भी हम किससे निर्धारित कर सकते हैं, कार्बन डेटिंग विधि से ज्ञात कर सकते हैं। अगला देखिए और उदाहरण ले लेते हैं अपन लोग, जैसे हड्डियां बोल दूं मैं, कोई ना कोई हड्डी मिल गई आपको, किसी का हाथ टूटा हुआ मिल गया, ये पुराना हाथ पड़ा था, कितना पुराना है रे बताओ देख के, तो हम कौन सी विधि से ज्ञात कर सकते हैं, कार्बन डेटिंग विधि से ज्ञात कर सकते हैं। मैं आपको पूछ लूं कि ये शहद है, ठीक है, आपने ग्रांगमैन बांडियो पढ़े हुए, बांडिया मन के हुए शहद हुए, शहद की आयु आप क्या निर्धारित कर सका, ठीक है नहीं, तो शहद की आयु का जो निर्धारण है वो भी हम कौन सी विधि से कर सकते हैं, कार्बन डेटिंग विधि से कर सकते हैं। शहद क्या होता है, मधुमक्खियां जो होती हैं वो फूलों से मकरंद एकत्रित करती हैं, क्या एकत्रित करती हैं, मकरंद एकत्रित करती हैं। वो जो मकरंद एकत्रित करती हैं और उनको एक छत्ते में जमा कर लेती हैं और उसके माध्यम से क्या बनाती हैं, वो हमारे लिए मीठा मीठा शहद बनाती हैं, बनाती नहीं है वो, तो मकरंद को खाती हैं और अपने अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, जैसे हम मल का त्याग करते हैं वैसे ही वो किसका त्याग करती हैं, शहद का त्याग करते हैं और उसे हम बड़े चाव से खाते हैं, बड़ा ही मीठा लगता है ये, ठीक है ना। तो शहद जो है उसकी आयु का, अब देखो शहद क्या है, क्या जीव का अंश रहा है क्या कभी, ये बताओ आप मेरे को, कि वो मधुमक्खी का अपशिष्ट पदार्थ है, भाई मधुमक्खी ने तो उसे छोड़ दिया है, मधुमक्खी के कोई काम का नहीं है, लेकिन हमारे लिए वो बहुत उपयोगी है, ठीक है ना। तो शहद क्या था, कभी ना कभी तो मधुमक्खी का अंश था, यानी कि उसके शरीर से जुड़ा हुआ था, तो उसके शरीर से जुड़ा हुआ था, इसका मतलब वो किसी न किसी क्या है, जीव का अंश रहा है, तो जीव का अंश रहा है तो उसकी आयु का निर्धारण आप किससे कर सकते हैं, कार्बन डेटिंग विधि से कर सकते हैं, ठीक है ना। और उदाहरण लेते हैं, जैसे मैं आपको बोल दूं कि जैसे बछड़ा है, बछड़े का खुर है, ठीक है, बछड़े का क्या है, खुर है, खुर मिल गया आपको, आपने बोल दिया कि वो कितना पुराना है, तो आप उसका निर्धारण किससे कर सकते हैं, कार्बन डेटिंग विधि से कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कह दूं बाल, बाल की आयु, हाँ आपने बाल मैंने, ठीक है, बाल की आयु का निर्धारण किससे कर सकते हैं, तो वो कभी ना कभी हमारा अंश रहा है, तो उसकी आयु का निर्धारण भी आप इससे कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, हमारे शरीर या किसी अन्य जीव का जो शरीर है उससे जुड़ी हुई कोई भी चीज, वो मल मूत्र नाखून दांत आंख कान कुछ भी हो सकता है, बाल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, तो उसकी आयु का जो निर्धारण है वो आप किससे कर सकते हैं, कार्बन डेटिंग विधि से कर सकते हैं। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि वो कभी न कभी क्या है, किसी न किसी जीव का अंश थी या है या वो रही होगी कभी ना कभी, ठीक है। तो इतनी चीजें हैं। अब एक चीज और पढ़ते हैं, इसी में ही है, जैसे कई बार क्या होता है अपने को क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पेट्रोल की आयु, ठीक है, पेट्रोल की आयु का निर्धारण किससे कर सकते हैं। तो भैया पेट्रोल जो होता है, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पेट्रोल बना किससे है। अब पेट्रोल हो सकता है तो पेट्रोल के बाद डीजल भी बनता है, तो डीजल की भी पूछ सकते हैं, डीजल पूछ सके तो आगे लोग केरोसिन भी पूछ सके अपन, ठीक है नहीं भाई। आपने जो ग्रांगा में ना चिमनी में तेल गालता, किरासनी तेल जगह अपन बोला, ठीक है नहीं, उसकी आयु भी किसी न किसी विधि से निर्धारित होगी भाई। आलो पेट्रोल पूछ सके तो डीजल पूछ सके, डीजल पूछ सके तो आलो किरासनी के बारे में भी अपन पूछ सके, इन अपना किरासनी के वो केरोसिन है, ठीक है। जैसे पूछ लिया मैंने आपको कोलतार, उसकी आयु का निर्धारण आप किससे कर सकते हैं। जैसे मैंने पूछ लिया आपसे काला काला कोयला, कोयले की आयु बताइए आप, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इनकी आयु बतानी है, तो आप किससे निर्धारित कर सकते हैं। मैं आपसे पूछ लूं एक पेड़ की आयु बतानी है, मैं आपसे पूछ लूं आपको बीज की आयु बतानी है, ठीक है। मैं आपसे पूछ लूं सरसों का एक पौधा है, सरसों का बीज है या सरसों का तेल है, सरसों की तेल की आयु का निर्धारण आप किससे कर सकते हैं। मैं आपसे पूछ लूं दूध की आयु का निर्धारण आप किससे कर सकते हैं। मैं पूछ लूं छाछ का निर्धारण आप किससे कर सकते हैं, ठीक है। दही का पूछ लूं, घी का पूछ लूं, गोबर का पूछ लूं, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे क्या हैं एग्जाम्पल हैं। तो देखो इनमें से एक एक को काटते हैं। गोबर क्या है, कभी ना कभी गाय का अंश रहा था, भैंस का अंश रहा था,
भाई गाय की अगर गोबर ही तो करेगी, घी है, गाय के दूध से घी बनेगा, तो वो भी कभी ना कभी क्या था भाई, दूध निकाला। दूध किसका अंश था? गाय का अंश था। हमने बदल के क्या किसमें बदल दिया? दही में बदल दिया। तो दही भी इससे बना है, तो वो भी कभी ना कभी क्या था? जीव का अंश था। तो इसकी आयु का निर्धारण भी आप कार्बन डेटिंग विधि से कर सकते हैं। छाछ है, दही से बनी है, इसका भी कर सकते हैं। घी है, दही से निकाला है, वो भी इसमें आ जाएगा। गोबर है, वो इसमें आ जाएगा। मूत्र है, वो इसमें आ जाएगा। सरसों का तेल, देखो पेड़ क्या होता है? पेड़ क्या होता है? सजीव होता है, हमारी तरह श्वसन क्रिया करता है, उत्सर्जन क्रिया करता है, पाचन क्रिया भी होती है, सभी क्रियाएं होती हैं। मानव में जितनी क्रियाएं होती हैं उतनी की उतनी पेड़ पौधों में भी होती हैं, उनमें भी जिंदगी होती है। तो पेड़ की आयु का निर्धारण भी आप किससे कर सकते हैं? कार्बन डेटिंग विधि से कर सकते हैं। तो पेड़ के क्या लगेंगे? फलियां लगेंगी, बीज लगेंगे, फूल लगेंगे, तो उनकी आयु का निर्धारण भी इससे कर सकते हैं। तो सरसों का पौधा था, सरसों के पौधे के क्या लग गए? बीज लग गए। बीज से क्या निकल गया? तेल निकल गया। तेल से अलग क्या हो गया? खड़ जो थी वो अलग हो गई। तो उनकी आयु का निर्धारण भी आप किससे कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे कि सर कार्बन डेटिंग विधि से कर सकते हैं। अब तो इतने उदाहरण दे दिए कि अभी भी समझ में नहीं आया ना, तो फिर देखो मंडा आवे को नहीं समझ में, कोई इलाज को नहीं फिर, ठीक है नहीं आ जाना चाहिए समझ में इतने में थारे। अब चलो आप चर्चा करांगा ए चीज की, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोलतार, कोयला। देखो क्या हुआ, पुराने समय में हम एक किंवदंती सुनते हैं और वो सत्य भी है कि प्राचीन जो हलचलें हुई हैं पृथ्वी के अंदर, उसमें क्या हुआ कि पृथ्वी एक बार क्या हो गई? उथल पुथल हो गई। पृथ्वी जब उथल पुथल हुई तो भाई अपने पास ऐसा तो कोई स्थान नहीं था कि अब अपने को पता लग गया कि भाई 5 मिनट पहले पृथ्वी उथल पुथल होने वाली है और हम मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, ऐसा कोई साधन उस वक्त था नहीं। भाई अपन जे पहले बेरो वेर आपना गंजे को साधन हो तो आपा कोई नाके ग्रह पर जाए बस जाओ, लेकिन अपन बेरो ही को नहीं हो भाई, अपना जो पूर्वज आपा नहीं बात बेरो थोड़ी हो कभी हो। अब जो बेरो है तो क्या कर लिया अपन, जे मान लिया अब बेरो पड़ जाएगा, पृथ्वी उथल पुथल होना रही है, आपा क्या कर लिया आपनों की होनी कानी बुलाएंगे बोरो भी है। तो सीधी सी बात है, पृथ्वी जब क्या हुई? उथल पुथल हुई। पृथ्वी क्या हुई? उथल पुथल, उथल पुथल होगी, ठीक है नहीं क्या होगी? हाँ पलट गए मुश्किलों में। पृथ्वी जब क्या हुई? उथल पुथल हुई, तब क्या हुआ कि जितने मकान थे बने हुए थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई थी, वो भी किसमें दब गई? पृथ्वी के अंदर दब गई। नदियां थी वो भी पृथ्वी में समा गई। जितने भी संसाधन थे, जितने मकान थे, पहाड़ थे, पेड़ पौधे जितने भी थे, वो सारे क्या हुए? पृथ्वी के अंदर समा गए। जब पेड़ पौधे पृथ्वी के अंदर गए, कौन गया पृथ्वी के अंदर? पेड़ गए, पौधे गए, वो हजारों वर्षों तक दबे रहे, पड़े रहे। दबे हुए पड़े हुए से क्या बन गया? लास्ट में कोयला बन गया। उच्च दाब था भैया। भाई आपको किसी ने दबाया है तो दाब तो ज्यादा लगेगा या लगेगा? जो जितना ज्यादा गहराई में था, भाई जब को पेड़ जितो नीचे दब गयो, मैं क्या बन जाऊ? कोयलो बन जाऊ। तो पेड़ पौधों से क्या बना? पेड़ पौधों से क्या बना? कोयला बना। उसमें भी 4 अवस्थाएं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमनी, एंथ्रेसाइट। तो आगे आगे जो कक्षा आएगी अपनी उसमें हम कोयले में चर्चा कर लेंगे कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं इसकी। देखो कोयला बन गया, किससे बना? पेड़ पौधों से बना। तो आपसे पूछ लिया जाएगी पेड़ पौधों के पृथ्वी में दबने से क्या बना? तो कोयला बना। भाई एक तो कोयलो कौन सो है? एक तो कोयलो है आप घरे चूल्हे का मैंने लकड़ी बाड़ा और बहु के बना लिया, कोयला बना लिया। बहन चाहे आप पानी में गिर के बनाओ, चाहे आप कोई इसे कोई बर्तन हो बिना आप ढक दिया तो बहु बन जाए। जी आप घरे अपना हांडी हो नहीं माटी बनेड़ी भी आप कोयला गाल देना ऊपर ढक दिया तो क्या बने? कोयलो बन जा। वो जो कोयलो है नहीं आप घरे बनाओ जो वो एकदम हल्को है, भारी को नहीं है, यानी एकदम हल्का होता है। वो कोयला कैसा होता है? एकदम हल्का होता है। लेकिन क्या है कि ये जो कोयला है वो जो कोयलो निकले नहीं वो है भारी, बहुत भारी है। किसी को है यानी बहुत ही क्या होता है? भारी होता है। जे कि सिर में मार देनी खेची तो सिर फूट जा, इससे हो। तो पत्थर जैसा भारी होता है ये। कैसा होता है ये? पत्थर जैसा भारी होता है, कठोर होता है। तो ये ऊर्जा भी ज्यादा देगा, उष्मा तो ज्यादा देगा ही देगा, क्योंकि ट्रेन चला लेता है ये कोयला, तो जो बिजली पैदा होती है इससे, तो भारी होता है ये, ठीक है ना। तो कोयला जो था वो क्या था? क्या पेड़ पौधों का अंश था? अरे था कि नहीं था? पेड़ पौधों का अंश था। पेड़ पौधे क्या थे? सजीव थे। पेड़ पौधे नीचे दब गए, क्या बन गया? कोयला बन गया। क्या बन गया? कोयला बन गया। तो कोयला भी क्या है? पेड़ पौधों से ही तो बना है भाई, पेड़ पौधों से ही तो बना है। तो कोयले की आयु, जब आप पेड़ पौधे की आयु का निर्धारण किससे कर रहे हैं? उस विधि से कर रहे हैं। तो कोयले ने आपका क्या बिगाड़ा है भैया? तो कोयले की आयु का निर्धारण भी आप किससे करेंगे?
आप कार्बन डेटिंग विधि से ही इसकी आयु का निर्धारण करेंगे। अब देखो पृथ्वी उथल पुथल हुई तो उस टाइम क्या पृथ्वी के ऊपर जीवन तो था ही था भैया, तो उस समय जीव जंतु थे क्या? क्या थे पृथ्वी के ऊपर? जीव जंतु थे। पृथ्वी पे क्या थे? जीव जंतु तो थे। मानव भी था क्या? तो भाई मानव भी पृथ्वी पर थे। भाई अपना कोई परदादा सरदादा लकड़दादा जका हा पृथ्वी के ऊपर ही तो वो भी सारे कहां थे? पृथ्वी के ऊपर ही थे। अगर हाथी थे वो भी कहां थे? पृथ्वी पे ही थे। डायनासोर हो तो ही पृथ्वी पर, सांप लो, गोयरो, चुस्सो, बिल्ली, बकरडी, ठीक है, सगड़ा इकट्ठा पृथ्वी के ऊपर ही आ। तो इं तो हाथी को नहीं कि भाई हाथियां तो मां ले लो और मानवान छोड़ दो ना साहब। प्रकृति कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, वो सभी को एक समान तराजू में तोलती है। तो प्रकृति ने क्या किया कि मानव जो है वो क्रूर हो गया है, उथल पुथल करते हैं, इसको अपने अंदर रखते हैं, बहुत दिन हो गए इनको। तो जीव जंतु जो थे वो भी कहां दब गए? पृथ्वी में दब गए। मानव जो थे वो भी कहां दब गए? पृथ्वी में। हाथी था वो भी पृथ्वी के अंदर दब गए, सारे के सारे दब गए। बोले साहब कोयला तो बना दिया, क्या बना दिया? कोयला तो बना दिया, क्या की कमी रहेगी? भाई तेल की कमी रहेगी। क्या की कमी रहेगी आपने कहने? तेल की कमी रहेगी। वो तेल कौन सा भी हो सके, कोई सा भी तेल हो सका, अपने पेट्रोल हो सके, डीजल हो सके, ठीक है। तो किसकी कमी रह गई थी? तेल की कमी रह गई थी। तो बोले साहब जीव जंतु पृथ्वी के अंदर आए हैं, इनका स्वागत किया जाए। मानव आए हैं, कोई परसों का कोए हुए, कोई नोपो का कोए हुए, ठीक है, सगड़ा ना आपने सीध में ले लो। तो सगड़ा ना आपने के ले लिया, सीध में ले लिया। बोले आऊं के काट लो, आऊं तेल काट लो, के काटो आऊं? बोले आऊं तेल काट लो, सगड़ाऊं आन बहुत दिन हो गया। तो आऊं के बन गयो, आऊं के बन गयो, तेल बन गयो। तेल का मैं जिया पहले बहुत पेट्रोल आवे, फिर केरोसिन, डीजल, कोलतार, कोक, ए जितना भी आऊं बनया ए सारा सारा क्या बनया? जीव जंतु आऊं बनया। तो तेल क्या कड्डेड़ो है? तेल अपरली बूढ़िया कड्डेड़ो है। आपा जो मोटरसाइकिल में गाल के पेट्रोल चलावा नहीं, तो अपरला ही कोई न कोई बाबड़ा बूढ़िया ही बांगो यो तेल कट गया है, ठीक है। तो आती थे वो भी पृथ्वी के अंदर दब गए। इनका क्या हुआ? वायु की अनुपस्थिति में इनका ऑक्सीकरण हो गया। वायु की अनुपस्थिति में क्या हुआ? भाई वायु की अनुपस्थिति थी वहां पे, ठीक है, ये विघटित हुए हैं और वसाओं के अंदर यानी तेल जो है उसके अंदर ये क्या हो गए? रूपांतरित हो गए और हमारे को ईंधन के रूप में वो क्या हो रहा है? प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है ना। तो याद करने के लिए जीव जंतु, मानव, जितने भी जीव जंतु हैं वो पृथ्वी के अंदर दब गए, वो विघटित हुए। अत्यंत मतलब बहुत समय के बाद उनको निकाला गया तो देखा गया कि वहां पे क्या है? तेल के बड़े बड़े भंडार हैं। तो जो तेल के जो बड़े बड़े भंडार हमें मिलते हैं, इसका मतलब ये है कि प्राचीन समय में वहां पे जीव जंतुओं की जो संख्या थी वो प्रचुर मात्रा में थी और वहां से तेल के भंडार जो है वो प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब बताओ, थाने कह दे पेट्रोल की आयु बताओ साहब, किसकी आयु बतानी है आपको? पेट्रोल की आयु बतानी है। तो आप किससे बताएंगे कि साहब पेट्रोल है तो कोई ना कोई जीव का डड़ा बेचारों, तो किसी न किसी जीव का अंश था वो कभी ना कभी। डीजल जो था, जैसे एलपीजी गैस है, ये बताओ आप, ठीक है, एलपीजी गैस है तो पेट्रोल से पहले निकलती है, सीएनजी गैस है पेट्रोल से पहले निकलती है। तो वो सारा का सारा जो मैटर है वो किसी न किसी क्या है? जीव का अंश है। तो आप इन सब की आयु का निर्धारण भी किससे करेंगे? किनसे करेंगे? आप कार्बन डेटिंग विधि से करेंगे। बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न, हर मतलब एक एग्जाम छोड़ के एक एग्जाम में आपको कार्बन डेटिंग विधि का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग लगभग हम यहीं पे उलझते हैं कि यार पेट्रोल है, ये तो पेट्रोल कोई आपनो अंश थोड़ी है। हाँ पेट्रोल आपनो ही अंश है, ठीक है ना। अब आपनो तेल कड्डे को नहीं कड्डन लाग रहे अभियान, तो पढ़न लाग रहे दिन दिन लाग रहे पढ़न, तेल कड्डन तो कमी को नहीं, सरकार काटन लाग रही है तो की और में होने काटन रो। तो पेट्रोल जो है वो भी किसी न किसी क्या है? जीव का अंश है। तो अपने क्वेश्चन की तरफ पूछ करते हैं, चलो प्रश्न का नहीं देखो, इसको मिटो देते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो आयु का निर्धारण करना है। अब ऑप्शन को पढ़ो, ऑप्शनों को पढ़ो। पहला ऑप्शन क्या कहता है? पहला ऑप्शन आपकी नदियां। तो क्या नदियां कभी जीव का अंश रही है क्या? ये बताओ मेरे को आप तो सिर्फ ये बताओ कि क्या नदियां जीव का अंश रही है क्या? तो आप बोलेंगे कभी आपने ऐसा सुना है कि गा बई नदी लई, सुनियो कदी की? बोल कौन सुनियो? तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो क्या हो गया? कट हो गया। भाई नदियां कोई जीव का अंश थोड़ी है, जीव का अंश नहीं है ना। जीव का अंश नहीं है तो भाई पानी है वो नहीं बनेगा। जैसे पहाड़ है तो कभी सुनोगे बकरी भाई पहाड़ ले कोनी ने, तो ये कोनी के पहाड़ को ना खुनो
इन काट के ऊपर घेरेडो आपने घेरेडो आपनो अंश कोनी ने, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो गया, कट हो गया। कुल्लर कभी सुना है आपने, कुल्लर किसी न किसी जीव का अंश है, लोम बनेडो है, प्लास्टिक का हो सकता है, लोहे का हो सकता है, तो ये भी किसी न किसी जीव का अंश नहीं है। तो अपने को देखो इतना पता है ना, अगर इतना पता है ना कि ये तीन चीजें कट गई तो बचेगा तो यही ऑप्शन। अब मान लो इसके बारे में हमें नहीं पता है कि ये क्या है, हमें पता ही नहीं है कि ये क्या है, वो फॉसिल्स गुरुजी केड़ंगो है, अपन बेरी को नहीं किए। फॉसिल्स अंग्रेजी में, हिंदी में तो बोलते हैं क्या, जीवाश्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, जीवाश्म बोलते हैं, और अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, सिर्फ फॉसिल्स लिखते हैं। तो कई बार ऐसे भी दे देता है अगला कंफ्यूज करने के लिए। तो ठीक है, फॉसिल्स की आयु किससे ज्ञात करते हैं, यानी जीवाश्मों की आयु का निर्धारण आप किससे करते हैं। उत्तर तो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था कि जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के काम आती है। अगर आपको पता होता कि जीवाश्म को ही क्या कहते हैं, फॉसिल्स बोलते हैं, अंग्रेजी वर्ड भी काम में लेने चाहिए, तो फॉसिल्स की आयु का निर्धारण भी आप किससे कर सकते हैं, फॉसिल जीवाश्म को ही तो बोलते हैं। तो इन सब की आयु का निर्धारण आप, मतलब अब बच गए तीन, भाई फॉसिल्स की आयु का निर्धारण तो हो गया, अब बच गए ये तीन, इन्होंने अपना क्या बिगाड़ा है, तो इनकी आयु का भी निर्धारण करेंगे। हम बोलते हैं ना कि नदी इतनी पुरानी है, पहाड़ इतना पुराना है, तो गुरुजी आगे आयु आपनों के बिगाड़े। तो चलिए, निर्जीव वस्तुएं जिनके अंदर जिंदगी नहीं है, निर्जीव वस्तुओं की आयु का निर्धारण किससे करते हैं, तो आप करेंगे साहब यूरेनियम डेटिंग विधि। किससे निर्धारण करेंगे आप, यूरेनियम डेटिंग विधि से आप निर्जीव वस्तुओं की आयु का निर्धारण कर सकते हैं। अब आपको यह तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि कौन सी वस्तु सजीव रही होगी और कौन सी वस्तु निर्जीव रही होगी। निर्जीव का मतलब समझते हैं क्या, निर्जीव का मतलब वो जीवाश्म नहीं है। कभी यहाँ कह दो गुरुजी नाखून है और वो भी निर्जीव है ना, ये जीवाश्म है। तो जो जीवाश्म नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे ऐसे लेना है आपको कि जो क्या नहीं है, जीवाश्म नहीं है। अब जीवाश्म है, जीवाश्म नहीं है, ये बातें हमने पीछे कर ली हैं। जैसे आपको बोल दे सर ईंट की आयु बताओ, तो ईंट की आयु कभी आपने सुनी है क्या कि भेड़ ने एक ईंट को जन्म दिया, कभी ऐसा सुना है क्या। तो ईंट है, मिट्टी से बनाते हैं, मिट्टी क्या है, निर्जीव है। तो इसका मतलब इसकी आयु का निर्धारण हम किससे करेंगे, यूरेनियम डेटिंग विधि से करेंगे। ठीक है ना, किससे करेंगे, यूरेनियम डेटिंग विधि से करेंगे। और अभी यूरेनियम डेटिंग विधि के बारे में आपको मैं दो बातें और बता देता हूं। एक होता है इसका समस्थानिक यूरेनियम 235 और एक होता है यूरेनियम 238। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना। यूरेनियम 235 जो होता है, आपने सुना होगा कि विद्युत संयंत्रों में, जो विद्युत संयंत्र हैं उनमें यूरेनियम का उपयोग होता है, किसके रूप में, ईंधन के रूप में उपयोग होता है। तो जो विद्युत बनती है, क्या बनती है आपकी, विद्युत बनती है, वहां पे ईंधन के रूप में क्या काम में लेते हैं, तो आप यूरेनियम 235 को काम में लेंगे। जबकि ये जो यूरेनियम 238 है, ये कहां काम आता है, ये आपका बम बनाने काम आता है। क्या बनाने काम आता है, नाभिक के विखंडन अभिक्रियाओं में जो बम बनते हैं, ठीक है ना, क्या बनते हैं, बम, बम समझ गया होगा, बम बनते हैं, उसके कहां काम आएगा, ये बम बनाने के काम आएगा। तो विस्फोटक सामग्री के रूप में तो आप किसको काम में लेंगे, यूरेनियम 238 को काम में लेंगे। और यूरेनियम 235 का जो उपयोग है वो कहां पे करेंगे, विद्युत जहां बनती है, विद्युत संयंत्र जो होते हैं वहां पे ये ईंधन के रूप में कार्य करता है। कौन करता है, आपका यूरेनियम 235 करता है। और जो विस्फोटक सामग्रियां होती हैं, बम जो होते हैं, वो बनाने में क्या काम आता है, यूरेनियम 238 काम आता है। ठीक है, अभी लैब असिस्टेंट के पेपर में यूरेनियम 235 पूछ लिया गया है, संभावनाएं है कि यूरेनियम 238 भी आपसे पूछ लिया जाए। तो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान से समझना, तो बहुत इंपॉर्टेंट कक्षा है ये जिसके समझ में आया उसका एक क्वेश्चन तो आई एम श्योर कि कभी भी गलत नहीं होने वाला, और आता भी है ये एग्जाम में, हर एक एग्जाम में आता है, चाहे वो रेलवे डी ग्रुप का हो, चाहे रीट हो, पटवार हो, वीडियो हो, लैब असिस्टेंट हो। ये कार्बन डेटिंग विधि जो है वो हर एक एग्जाम में पूछी जाती है, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम जो है उसमें ये पूछा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके आराम से समझ में आया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। फिर भी यदि समझ में नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे सर हमारे ये पहले नहीं पढ़ा है, तो क्या करेंगे, फिर दोबारा बता देंगे, कोई और तरीका निकालेंगे। ठीक है ना, घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको हर एक हाल में साइंस को तो समझना ही होगा। बहुत इजी है साइंस बहुत इजी है, बस आपको समझना है। जो घरेलू जो चीजें होती हैं उनके बारे में अपने को क्वेश्चन करने होते हैं कि ये जो घटना है वो क्यों हो रही है। तो आपके दिमाग में यदि कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप वो क्वेश्चन नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला जो वीडियो होगा उस पर हम उस क्वेश्चन की चर्चा कर लेंगे। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अपनी तैयारी में मस्त रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें एकदम से, और अपना ख्याल रखें।
ठीक है, बिना किसी टेंशन के लगातार पढ़ते रहें। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।